सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। खुद ही मर मिटने की ये जिद थी हमारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो सिर्फ आईना ही है, जो मुझे रोता हुआ देख के कभी भी खुश नहीं होता है। हमेशा मेरा साथ देता है और कभी भी झूठ नहीं बोलता है। देखिए, इस दुनिया में, इस लाइफ में मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आप किसी के लिए मर भी जाओ ना, कोई किसी का नहीं है। इस लाइफ में कोई किसी का नहीं है। कहते हैं कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है प्यारे, झूठे नाते नातों का क्या। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई नहीं याद रखता। आपको वो डोरमेट की तरह यूज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को जो किसी को यूज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि चलो मेरा काम चल रहा है, आज मैंने इससे उधार ले लिया या पैसे ले लिए, आज मैंने इसको धोखा दे के इससे कोई चीज़ ले ली। आप देने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, उधार दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो हमेशा बड़ा होता है। भले ही आपने उसके हाथ से कोई चीज़ छीन ली है, उसके भाग्य से आप नहीं छीन पाओगे। थोड़े समय के लिए आपको खुशी मिलती है कि हमने तो इसे बेवकूफ़ बनाया और इसका अटेंशन ले लिया, इसका समय ले लिया, इसका पैसा ले लिया, इसकी पावर ले ली। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। आप तो वो थोड़ा-सा धन लेकर के या उसका समय लेकर के या उसको यूज़ करके चले जाओगे, लेकिन ऊपर भगवान देख रहा है, वो समझने वाला होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी को यूज़ कर रहे हो तो उसको पता होता है, किसी को आप बेवकूफ़ समझ रहे हो तो उसे पता होता है कि ये मुझे बेवकूफ़ समझ के मेरा यूज़ कर रहा है। फिर भी वो हेल्प करने से, मदद करने से पीछे नहीं हटता। यही चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिलेटिव्स में, इन-लॉज़ में, सब जगह हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार मदद की है। आज फिर भी मुझे उस चीज़ को एप्रिशिएट तो करना, मैं नहीं चाहती कि उस चीज़ के लिए मेरे को एप्रिशिएट किया जाए। एप्रिशिएट करना तो दूर, उस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम भी किया गया। जब भी आप किसी चीज़ के लिए अच्छा करने जाते हो तो वो अच्छाई तो मिलती नहीं है, ऊपर से जो आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको बुराई ही मिल जाती है। लेकिन ईश्वर तो देख रहा है ना कि आपने सच्चे मन से किसी की सेवा की थी। तो अपनी लाइफ में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, बाद में आपको बुराई ही मिलनी है। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। इसलिए आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने ईश्वरीय देन आपको मिली, आपको भगवान ने सक्षम बनाया कि आप किसी की हेल्प कर सको। अगर लाइफ में आपने कुछ भी किया है तो उधर भगवान के खाते में तो लिखा ही जा रहा है। लोगों ने आपको यूज़ किया, आपसे जो भी हेल्प ली आपने ज़्यादा से ज़्यादा की। और आप ये सोचिए कि आप नहीं कर रहे हो। एक गाना है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब भी आप किसी की मदद करने जाओ तो यही सोचो कि ये भगवान की ईश्वरीय कृपा है। आप किसी की मदद करते हो, हर समय उसकी हेल्प करते हो, आपको बेवकूफ़ समझता है कि मैंने इसके बेवकूफ़ बना के इसके पैसे निकलवा लिए। बेवकूफ़ बना के कहीं आप होटल में खाना खाने गए तो किसी ने बिल पे करवा लिया और कहा कि अरे मैंने तो इसको बेवकूफ़ बना लिया, मेरी तो पार्टी हो गई और मैंने इसको बेवकूफ़ बना के ये चीज़ छीन ली, वो चीज़ छीन ली। तो आप गलत हो, आप बेवकूफ़ हो। वो व्यक्ति अपने मन से संतुष्टि पा रहा है, उसे ईश्वरीय देन है, वो देने वाला है, तो वो बड़ा हो गया। ईश्वर का उसे हमेशा आशीर्वाद मिलेगा। आपने उसके हाथ से छीन लिया, आप सोच रहे हो कि मैंने उसको बेवकूफ़ बना के छीन लिया, लेकिन नहीं, जो उसकी किस्मत से है वो आप नहीं छीन पाओगे। तो ईश्वर की नज़रों में तो वो इंसान बड़ा ही हो गया। आप मन ही मन में खुश हो रहे हो। एक बार बताइए, आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना लोगे, 2 बार बना लोगे, दूसरे व्यक्ति को भी बेवकूफ़ बना लोगे, ऐसे आप अपनी लाइफ काट तो लोगे, लेकिन मन में हमेशा एक आत्मग्लानि होगी कि मैंने अपने से, अपनी मेहनत से कुछ अर्जित नहीं किया और दूसरों को धोखा दे दे के दूसरों की चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश की। और जो व्यक्ति हेल्प करता है ना, या दानी होता है, या जो देता है, चाहे शारीरिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से, वो व्यक्ति हमेशा ही बड़ा होता है। आपने आज उसका यूज़ कर लिया, आपने बेवकूफ़ बना के, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने झूठ बोल के कि मेरी माँ बीमार है, किसी से पैसे ले लिए, उसकी माँ बीमार भी नहीं है और वो पैसे वो जुए और चोरी में खर्च कर रहा है। आप एक बार ऐसा कर लोगे, 2 बार ऐसा कर लोगे, आपको तो रिग्रेट फील होगा, आपके कर्म अलग जुड़ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, जिसको आप भोला समझ रहे हो कि मैंने इसको बेवकूफ़ बना करके पैसे निकाल लिए या होटल का बिल दे दिया, यहीं
कोई चीज़ हमने बेवकूफ़ बना करके से निकाली तो ये बाद में आपके लिए गड्ढे का काम करती है। ईश्वर सब देख रहा होता है, कर्म सब देख रहे होते हैं। आजकल के बच्चे पूजा पाठ में तो नहीं, हाँ कर्मा में बिलीव करते हैं, तो कर्म सब देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया फिर आगे आएगा, जैसी करनी वैसी बननी। तो इसलिए जो लोग होशियार नहीं हैं, थोड़े कम चालाक हैं, और आप उनका यूज़ करते हो तो सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। आप सोचते हो उनको नहीं पता, उनको सब पता होता है कि आप उनका यूज़ कर रहे हो। धन्यवाद।